हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। पड़ोस में झगड़े होते हैं तो आसपास सभी को पता चल जाता है, खासकर ऐसे पड़ोसी के झगड़े जो एक अपार्टमेंट में हो और दोनों का घर एक दूसरे से सटा हुआ हो। दीवारों के कान होते हैं, सुना था पर देख पहली बार रहा हूँ। बैठक की दीवार से कान सटाए बैठी लालती को देखकर शिवा ने टोका तो वह खिसियाकर बोली, पिछले 2 दिनों से बड़ी शांति है। टोह ले रही थी कि बगल में कोई है भी या नहीं। हाँ, पर टोह क्यों न ले रही हो? ऐसे किसी के घर के झगड़ों का मजा लेना सही नहीं है। मजा नहीं लेती हूँ, मुझे चिंता होती है जब नए शादीशुदा जोड़े के झगड़ने की आवाज आती है, वो भी जंगलियों की तरह। शुक्र है आज शांति है, वरना डर लगता था कि कहीं एक दूसरे को कुछ कर ही न दे। लालती की बात सुनकर फिक्र भरे भाव लिए शिवा टिफिन और बैग उठाकर ऑफिस के लिए रवाना होने लगा। तो लालती उसे सी ऑफ करने के लिए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। तभी उसे आभास हुआ कि लिफ्ट की ओर बढ़ते शिवा ने ठिठक गर्दन हिलाकर किसी को अभिवादन किया। शिवा किसको अभिवादन किया है? इस कौतूहल के साथ वह दरवाजे से बाहर निकल आई तो देखा बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर उसकी हम उम्र एक संभ्रांत सी महिला खड़ी थी। लालती की नजर मिली तो परिचय की आकांक्षा लिए वह मुस्कुराई। लालती समझ गई कि बगल वाले फ्लैट में रहने वाले नवदंपति रिश्तेदार हैं। उन्होंने नरम लहजे में कहा, नमस्ते, मैं राधा की मम्मी, कल ही आई हूँ। ओह नमस्ते, लालती ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वह तपाक से बोली, अभी कभी आइए ना घर, ये दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं तो बोर हो जाती हूँ मैं। जी जरूर, वैसे कब तक हैं आप? बस 2-3 दिन के लिए आई हूँ, सोचा देख आऊं इनकी नई गृहस्थी। आप आइए ना, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर लालती विदा लेना चाहती थी, लेकिन राधा की मम्मी बात करने के मूड में थी, सो बिना सवाल के ही बोली, कितना कोई टीवी देखे, मुझे बनाते क्यों हैं? सब वास्तविकता से दूर होता है। उनके मुंह से ये सब सुनकर लालती अबाक खड़ी सोचने लगी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान ये बेचारी अपनी बेटी दामाद की सुखद गृहस्थी में डूबी है, और मैं इनके बेटी दामाद के झगड़ों की आवाजें पिछले 4 दिन से सुन रही हूँ। ये आई है तभी बगल से कोई आवाज नहीं आई, वरना कभी रात को तो कभी ऑफिस जाने से ठीक पहले युगल दंपत्ति झगड़ने लगते हैं। हालांकि उनकी आवाज धीमी होती है, पर इतना तो पता चलता ही है कि यह साधारण बातचीत नहीं है। एक बार मन में आया कि उन्हें सब बता दें, पर उनके चेहरे की रौनक देखकर कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ। 2-4 इधर उधर की बातें करके वह भीतर आ गई। बिखरा घर समेटते हुए मेरा ध्यान बार बार बगल वाले फ्लैट पर ही लगा रहा। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही राधा अपने पति मनीष के साथ बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। हम लोगों से उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ है। बेटी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, कभी घर आना, उसने 1-2 बार कहा भी है। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ राधा ने हाँ में सिर हिला दिया। शुरू में नव दंपत्ति का साथ साथ बाजार जाना और वहां से सामान से लदे फंदे घर आना लालती को अच्छा लगता था। उन्हें देखकर उसे अपने बच्चे याद आते थे। उन्होंने भी इन्हीं की तरह तिनका जुटाकर घर बसाया होगा, पर 1.5-2 हफ्ते के भीतर ही उनकी प्रेमी युगल होने का तिलस्म टूटता नजर आया। दरअसल अगल बगल फ्लैट होने से दोनों के ड्राइंग रूम के बीच पतली सी दीवार है। जरा सी भी आहट के आर पार होने की पूरी संभावना रहती है। ड्राइंग रूम के राधा और मनीष के बीच खटपट सुनाई देने से उनके कान खड़े हुए। दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ शायद मनीष राधा की नौकरी के करने के खिलाफ है। उन्हें झगड़ते सुन कई बार मन हुआ कि वह उन्हें रोके,
पर शिवा ने सख्त मना कर दी थी कि कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, हम पड़ोसी हैं, उनके माता पिता नहीं। इस बात पर उसने शिवा से जिरह भी की थी कि क्यों हम नई पीढ़ी से डरने लगे हैं। अगर हम उन्हें समझाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे तो इनका जीवन जाने किस दिशा में जाएगा। पर शिवा के अनुसार बेवजह की दखलंदाजी से स्थिति अटपटी न हो जाए, कहीं उन्होंने अपने मामले में टांग न अड़ाने की हिदायत देकर बेइज्जत कर दिया तो। शिवा जो कहे पर इनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो जड़ बनाए उससे पहले इनकी काउंसलिंग जरूरी है। सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया कि दोनों की बेहतरी के लिए ये बात राधा की मम्मी के कानों में डालनी ही होगी। दूसरे दिन शिवा के ऑफिस जाने के बाद उसने राधा के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा राधा की मम्मी की जगह राधा ने खोला तो वह चौंक कर बोली, अरे आज ऑफिस नहीं गई? हाँ आंटी, मैंने सोचा मम्मी बोर हो जाएंगी तो छुट्टी ले ली। ओह कहकर वह क्या क्या करे सोच ही रही थी कि तभी राधा की मम्मी का उमंग भरा स्वर सुनाई दिया, अरे आप आइए ना, अच्छा किया आप आई। राधा चाय तो बना ला। जी मम्मी। राधा ने उनके आदेश पर गर्दन हिलाई और आर्य पार वाली मनोदशा में खड़ी लालती के मुंह से साहसा निकला, आपसे कुछ कहने आई हूँ। यह सुनते ही रसोई की ओर बढ़ती राधा रुक गई। उसके रुकने और माथे पर सिकुड़न डालकर देखने के अंदाज से उसे शिवा की हिदायत याद आई, दूसरों के पचड़ों में पढ़कर अपनी फजीहत मत करवाना। सहसा हिम्मत टूटने लगी, मन में विचार उमड़ा, बेटियां माँ से हर बात शेयर करती हैं, क्या पता राधा ने सब बताया हो, फिर किसी के व्यक्तिगत मामलों को सरेआम उठाकर उनकी शर्मिंदगी की वजह वह क्यों बने। फिर वह इन्हें जानती ही कितना है, किस नाते वह मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में बात करेगी। क्या हुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? राधा की मम्मी ने टोका तो वह चौंक कर बोली, आज आप लोग हमारे घर डिनर पर आइए। यह सुनकर राधा मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, इस बार रहने दीजिए। वो दरअसल आज हमने मूवी का प्रोग्राम बनाया है और उसके बाद बाहर ही डिनर करेंगे, तो फिर कल आ जाइएगा। कल भी नहीं आंटी, 3 दिन के लिए ही तो माँ आई है। अरे छोड़िए डिनर, आप आई यही मुझे अच्छा लगा। राधा की मम्मी ने उसे दुविधा से उभरते भावनाओं में बह गई। मुझे तसल्ली है कि आप लोग बगल में हो। मैं राधा से आज कह ही रही थी कि पड़ोसी ही वक्त बेवक्त काम आते हैं, इसलिए उनसे संबंध बनाकर ही रखने चाहिए। आप लोग इन बच्चों का ध्यान रखिएगा। राधा और उनकी मम्मी के साथ खूब बातें हुई, पर वो बात न हो पाई जिससे कहने वह यहाँ आई थी। राधा ने अपनी मम्मी से मनीष के व्यवहार के बारे में कुछ बताया या नहीं, इस दुविधा में घिरी वह घर आ गई। 2 दिन बाद राधा की मम्मी चली गई। उनके जाते ही उनके घर में फिर से झगड़ों की आवाज आने लगी। 2 दिन तो किसी तरह उसने बर्दाश्त किया, पर इतवार को आवाज इतनी ऊंची हो गई कि नीचे वाली मिसेज शर्मा ने लालती का फोन लगाकर कहा, तुम्हारे घर के बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है? मैं क्या बताऊं, तुम खुद आकर देख लो। चिढ़कर वह बोली और बाहर आ गई तो देखा फ्लोर के बाकी 2 घरों से भी ताका झाकी हो रही थी, पर कुछ कहने या करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सहसा उसने राधा के फ्लैट की डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुला तो वह दंदनाती हुई भीतर गई और उन दोनों पर बरस पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 दिन पहले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारी खुशी गृहस्थी का ढेर सारा संतोष लेकर गई है और आज तुम लोग कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ रहे हो। ये अपार्टमेंट है और लोग भी यहाँ रहते हैं, इस तरह से रोज रोज झगड़ना अच्छा है क्या? लालती के यूं डपटने पर राधा अवाक थी और मनीष सन्न था। आंटी वी आर सॉरी, हमारी वजह से हमें नहीं पता था कि बुरी तरह हड़बड़ाया। मनीष कुछ कहता उससे पहले राधा ने लालती का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद को घुटने पर
और खुद उसके घुटने पर सिर रखकर सुबह पड़ी। आंटी, मेरा शुरू से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हूँ। आज जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तब ये मेरे पंख काटकर मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। मनीष राधा के कुछ कहने से रोकना चाहता था, पर लालती ने कहा, कहने दो जो कह रही है, जब लड़ने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों, कहकर उसे फटकारा और राधा के सिर पर हाथ फेरा। वह सुबकती हुई कहने लगी, इन्हें मेरा बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं है। माँ बाप के देखे सपने को पूरा करने का समय आया तो ये मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखना चाहते हैं। राधा की हिचकियां बन गई तो लालती ने अग्नि दृष्टि से मनीष को देखा, जो असहज और बेबस सा खड़ा, कभी राधा को तो कभी उसे देखकर जा रहा था। शर्म आनी चाहिए, अभी अभी तुम लोगों ने जीवन शुरू किया है, आगे कितना लंबा जीवन है, कैसे बढ़ोगे। माँ बाप तुम्हारे सुखी जीवन को देख संतुष्ट हैं, क्यों अपनी जवानी के साथ उनका बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो। और मनीष, तुम खुद को नई पीढ़ी के कहते हो, ऐसी नीची और पिछड़ी सोच है तुम्हारी। छी, तुम औरतों के काम करने के खिलाफ हो। मैंने इनके साथ हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पारिवारिक जीवन में आज नहीं आने दूंगी। आज आने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों है, इसकी भी जिम्मेदारी है। तुम दोनों आपस में बात करो और संभालो अपनी मैरिड लाइफ को। आंटी, आप शांत हो जाइए प्लीज, आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। मनीष, जो अब तक संयत हो चुका था, उसने लालती को भरोसा दिलाया। वह जीत का झंडा लिए बाहर आई और अगल बगल से जागते पड़ोसियों को सुनाकर कहा, कुछ लोगों को तमाशा देखना पसंद है, आग बुझाने के लिए आग के पास जाना पड़ता है। इस किस्से ने रंग दिखाया, उनका झगड़ा वाकई बंद हो गया था। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन राधा घर आई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लालती को देखकर वह उसके गले लगकर बोली, आंटी, उस दिन आपके आने से कमाल हो गया। मनीष अब मुझे हेल्प करता है, मेरी जॉब से उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात का मान रखा। आंटी, एक खुशखबरी और है, मुझे कल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है। कानों तक फैली हुई मुस्कान के साथ वह एक कार्ड बढ़ाते हुए बोली, मनीष खुद देना चाहते थे पर शर्मिंदा है तो आपके सामने आने से संकोच कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फैमिली मेंबर्स को बुलाया है, आप हमारी फैमिली मेंबर हो, जरूर आइएगा। लालती का मन उसकी बातों से भीग गया। परदेश में इन बच्चों का और कौन है। इस भावना के तहत वह शिवा के साथ राधा की कंपनी की सिल्वर जुबली पार्टी में गई। एक बड़े होटल में शानदार आयोजन रखा गया था। मनीष राधा और शिवा को लेकर बड़ी तत्परता से उसके पास आया। आगे वाली पंक्ति में उन्हें आदर के साथ बैठाकर वह खुद भी उनके साथ बैठा। राधा के बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंसमेंट को लेकर उसे उत्सुक देख लालती को अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले वह राधा के काम करने को लेकर अपना पुरुषोचित दम्भ दिखा रहा था। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नारी सशक्तिकरण को लेकर एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के बाद कंपनी के CIO द्वारा महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक प्रभावशाली भाषण दिया गया। भाषण के तुरंत बाद वुमेन एम्पावरमेंट पर आम आदमी की धारणाओं को बदलने वाली एक नई सोच को लेकर प्ले शुरू हुआ। प्ले में राधा को देखकर लालती चौंकी। डायलॉग डिलीवरी लालती को पहचानी सी लगी। एक दबी कुचली प्रताड़ित नारी के रोल को निभाती राधा ने बोलना शुरू किया तो वह हैरानी में डूबती चली गई। और फिर उसने मनीष को घूर कर देखा, जो धीमे धीमे हंस रहा था। लालती का बस चलते तो वह वहीं उसके कान उमेट देती, पर वो शरारत भरे भाव आंखों में लिए अपने कानों को माफी मांगने वाले अंदाज में पकड़े बैठा था। असलियत जानकर लालती अपने दोनों हाथों से मुंह ढांप कर हंसती रही। शिवा अपने अगल बगल देखकर कुछ माजरा समझ गए थे। जोरदार एक्टिंग करती राधा के डायलॉग हूबहू वही थे जो घर की बैठक की दीवार से इस आर पार कान लगाकर सुनाई देते थे।
झगड़े वाला सीन वही था, बस पति के किरदार में मनीष नहीं था। जो संवाद राधा ने उस दिन लालती से कहे थे, वह उसी पोज में आज किसी औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्मिक अंदाज में बोल रही थी। कार्यक्रम के अंत में राधा बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेकर चहकती हुई आई तो लालती ने हंसकर उसे गले लगा लिया। आप हंस रही हैं? मैं तो पीटने के मूड में थी। मूड तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम लोगों की प्यारी सी शरारत और भोली सूरत देखकर किसी तरह खुद को रोका है। लालती ने आंखें तरेर कर राधा से कहा। तुम मनीष और राधा ठहाका मारकर हंसने लगे। लालती मायूसी भरा स्वांग रचते हुए बोली, टीचर हूँ, बच्चों का झूठ पकड़ने में माहिर हूँ, पर इस बार मात खा गई, मेरा सिर भी खा गई। या कह कर कि इन बच्चों की शादी का क्या होगा? शिवा बोली तो लालती राधा मनीष से धमकी देने वाले अंदाज में बोली, अब तुम लोगों की यही सजा है कि मेरी साख गिरने नहीं दोगे और किसी को नहीं बताओगे। तुम्हारा झगड़ा असली नहीं था, बल्कि प्ले की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल नहीं आंटी, हम आपकी साख कतई नहीं गिरने देंगे और अपने झगड़े को ऐसे ही जारी रखेंगे, मनीष बोला तो लालती ने झट से उसके कानों को धीरे से पकड़ते हुए खबरदार कहकर उंगली से चिताया तो सब हंस पड़े। आंटी हम तो उस दिन ही बता देते, पर अचानक ही रियलाइज हुआ कि मेरी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप हमें डांटने चली आई। बस एन मौके पर ये शरारत सूझ गई। राधा के खुलासे पर इस न भूलने वाले वाकये पर लालती और शिवा देर तक हंसते रहे। 2 दिन बाद मिसेस शर्मा लिफ्ट में मिली और गंभीरता से लालती से बोली, भाभी जी आपने अच्छी फटकार लगाई दोनों को। अब इनके घर से झगड़े की आवाज नहीं आती। हाँ जी, बस एक कोशिश की थी, कामयाब हो गई और क्या कहा जाए। लालती ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया। तो पास खड़े शिवा फुसफुसाए, लगता है एक्टिंग का असर तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है। जीवन में कुछ न कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। एक्टिंग भी करके देख लेती हूँ। मिसेस शर्मा की उनकी फुसफुसाहट और दबी दबी हंसी देख असमंजस भरे अजीब से भाव के साथ रुकी। लिफ्ट के खुले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल गई। उनके जाते ही लालती और शिवा की जबरन रोकी हंसी जो छूटी तो कुछ देर तक बंद ही नहीं हुई। और दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।